अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत सारी खबरें हैं। कल रात एक इंटरेस्टिंग मैच भी हुआ जो सुपर ओवर में जाता जाता रह गया। नहीं गया ना, तो उसकी बात क्या करनी। मुझे लगता है अगर चला जाता तो शायद हमारा कोई चांस बन जाता। मुझे यही लग रहा था। आई वाज एक्चुअली वेटिंग कि आखिरी बॉल पे छक्का लग जाए, सुपर ओवर हो जाए। तो सुपर ओवर में मैच का जाना तो कोई बड़ी डील नहीं रही। हाउएवर वी लॉस्ट द मैच। वी डिड लूज द मैच, बट जाहिर है मुखालिफ टीम ने बड़ा बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया, शानदार बॉलिंग की। देखिए वैसे ऑब्वियसली आपकी पॉपुलैरिटी और आप जो जीत रहे होते हैं उस पर डेंट पड़ जाता है, वरना वी आर गोइंग इन द फाइनल। वो तो हम क्वालीफाई कर ही चुके हैं और फाइनल भी श्रीलंका पाकिस्तान का ही होगा। हाउएवर हम वैसे भी इस ट्राई नेशन सीरीज में मतलब पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे मतलब ठीक है, फाइनल पे जाने पे आप बहुत खुश और मुतमईन लग रही हैं। गरूर होता है ना, कि मतलब कि गरूर नहीं। व्हाट डू यू मीन? किसी भी टीम के साथ खेल रहे हो, we should perform. I mean, we are better team. We are a better team, and we should have been in finals anyways. Yeah, but there have been many a tournament where we were quite a good team, but we never made it to the finals. तो इतना वो ब्रावाडो नहीं, ब्रावाडो नहीं है। मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें होना ही चाहिए और हमें अनडिफीटेड होना चाहिए। So yeah, we do expect. अभी हम हैं, तो ये अभी हम हैं और कल का मैच हम नहीं जीते, लेकिन जाहिर है मुखालिफ टीम ने बड़ा अच्छा खेल का मुजाहिरा किया। दूसरी तरफ अडियाला जेल के बाहर धरना दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अपने रुफ़क़ा के साथ, और उसके बाद जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके साथ मुशावरत और मशवरे के बाद यह ऐलान किया गया कि अब यह धरना मौखर किया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है फ़िलहाल। सो या दैट इज़ द लेटेस्ट। और कारकुनान भी कुछ इनके साथ जमा थे और इनका मुतालबा ये है इनकी बहनों का और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का और इमरान खान साहब की लीगल टीम का कि इन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही है, मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। और बानी PTI से मुलाकात ना कराने के खिलाफ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने रावलपिंडी में गोरखपुर नाके पर धरना दिया हुआ था। अच्छा, जो 16 घंटे बाद पता है कि ये धरना चलता रहा। वहाँ सेनेट में भी बहुत कुछ हुआ, तो लिहाजा एग्जैक्टली इस पे बात हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो है वो गोरखपुर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कारकुनों के हमरा गोरखपुर के मकाम पर 16 घंटे धरना दिया। एंड यू कैन एक्चुअली अदालत से रुजू करेंगे वो, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बताया जा रहा है कि वो रुजू करेंगे, वहाँ पिटिशन दायर करेंगे और अपेरेंटली पिटिशन दायर करने के बाद दोबारा ये अडियाला रोड की तरफ आएंगे और अब वहाँ मीडिया से बात करते हैं या धरना दोबारा शुरू करते हैं। वी वुड हैव टू वेट एंड सी फॉर इट। वैसे ये मामला जो है ना, ये हुकूमत को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए और ख़त्म कराना चाहिए, इन द सेंस कि कराएं मुलाकातें। मतलब when there is a way to get it done, अदालती अहकामात भी हैं तो do it। मतलब what is the hitch? And there are issues which really can be avoided. Yes. So ये वो इशू है जो एक नॉन इशू है, लेकिन जाहिर है एक इशू बन रहा है क्योंकि दर हकीकत बानी PTI की उनकी बहनों से, उनकी फैमिली से, उनकी लीगल टीम से, उनके सियासी रुफ़क़ा से मुलाकात नहीं हो पा रही है। अगर आप बैठे होंगे, धरना दे रहे होंगे, इवेंचुअली आप 24 घंटे पे चले जाएंगे, व्हाटएवर इट माइट बी, इट इज ब्रिंगिंग टू मच अटेंशन टू द थिंग, इंटरनेशनल अटेंशन एज वेल। तो लिहाजा इंटरनेशनल अटेंशन और फिर चेमागोइयां और रूमर्स और फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज और वो सब काम करती हैं। सो व्हाई आर वी गिविंग अ चांस? इसके पीछे क्या मंतक है हमें फिलहाल समझ नहीं आ रही है। अगर कोई मौक़िफ़ देकर हमें समझाना चाहे तो आवर प्लेटफॉर्म इज वी आर गोइंग टू बी हियर फॉर 2 आवर्स। इन द मीन टाइम लेट्स कम बैक टू कराची। और कहते हैं ना कि अगर देखना है कि कोई कौम कितनी सिविलाइज्ड है तो उसकी सड़कों पर रवा जो ट्रैफिक है उसको देख लें तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो अपने ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर से बेहतर और जदीद तर बनाने में लगे रहते हैं। कराची में ई चालान सिस्टम का नफाज भी इसी कोशिश की एक कड़ी है और आज कराची में ई चालान सिस्टम को नाफिज हुए 1 महीना हो गया। So it's a 1 month anniversary as well. Yes. एनिवर्सरी मनाएंगे अब हम। मेरा ख्याल है कि लिटरली कराची में आपको पता है लोग बहुत से मामलात की शिकायत करते हैं, चाहे वो कूड़ा उठाने के मामलात हों, पानी के मसाइल हों, ट्रैफिक के मसाइल हों, सड़कों की बदहाली हो। आई डिड नॉट थिंक कि ये निज़ाम आ जाएगा और ये नाफिज भी हो जाएगा, मतलब क्योंकि हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ही बात कर लें तो उसके दूसरे फेज पे काम जारी है, लेकिन इट टुक इयर्स एंड इयर्स। लेकिन इसकी जाहिर है ई चालान सिस्टम लाने से पहले बहुत तशहीर नहीं हुई थी, लेकिन ये सिस्टम एक जदीद निज़ाम है जो इस शहर में नाफिज हो जाना भी एक कामयाबी है। टेक्नोलॉजी दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियां ला रही है। मिसालें हैं
कि जिसने वक्त का साथ नहीं दिया वो बहुत पीछे रह गया। शुक्र है कि सिंध पुलिस भी वक्त के धारे में बहने लगी है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के जंगल बने कराची में फेसलेस चालान भी इसी सिलसिले की कड़ी है। ई चालान का अमल शुरू हुआ तो गोया बेशतर कानून शिकनों पर क़यामत टूट पड़ी। बाज़ सियासी और समाजी हलकों ने भी बिला वजह तनकीदी मुहिम चलाई। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कानून शिकनों की मदद में शुतरे बेमुहार बन गए, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद ने फेसलेस चालान सिस्टम को वेलकम किया। यही वजह है कि ई टिकटिंग अब कामयाबी से आगे बढ़ने लगी है। ई टिकटिंग शुरू हुए अब 1 महीना गुजर गया। सिग्नल तोड़ने, स्याशीशों, सीट बेल्ट, हेलमेट न पहनने, वन वे खिलाफ वर्जी, तेज रफ्तारी पर 1 लाख से जायद ई चालान किए जा चुके हैं। 13,000 हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर्स लग चुके और लगाए जा रहे हैं। ट्रैकर्स की मदद से डंपर्स, वाटर टैंकर्स और दीगर हैवी व्हीकल्स की गिरफ्त की जा रही है। यही वजह है कि शहर में हादसात और अमवात में काफी कमी रिपोर्ट हो रही है और कराची में ट्रैफिक का निजाम तेजी से बेहतरी की जानब गामजन है। कहते हैं कि जरूरत ईजाद की माँ है। ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ तो कराची जैसी माँ की देखभाल की जरूरत पेश आ ही गई। ई चालान में जरूरत पड़ी तो पता चला कि कम से कम 4,000 जदीद सिग्नल्स की जरूरत के शहर कराची में सिर्फ 69 ट्रैफिक सिग्नल्स काम कर रहे हैं। तेज रफ्तारी पकड़ने की कोशिश की गई तो हद रफ्तारी के साइन बोर्ड ही ना मिले। वन वे सफर के चालान पर शहरी साइन बोर्ड ना होने का रोना रो रहे हैं। गाड़ियों की लाइन जंपिंग की बात करें तो बेशतर शाहराएं सफेद लकीरों के बगैर हैं। सड़कों पर यू टर्न साइन बोर्ड्स की भी जरूरत पेश आ रही है। ज्यादातर सड़कों पर डायरेक्शंस बोर्ड नस्ब ही नहीं। इन बुनियादी मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन्हें पैदा करने वाली माँ ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। इस शोबे का अमला पूरा है और न बरसों से वसाइल दिए गए, तो फिर बेदस्तोपा ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जमाने की जदीदियत का मुकाबला कैसे करे। फन फैलाए खड़ी जदीद टेक्नोलॉजी और AI पत्थर के जमाने जैसे कराची को आगे कैसे बढ़ाए। बहालत मजबूरी नाकाफी वसाइल के बावजूद कराची वाले भारी जुर्माने अदा करने लगे हैं। कानून शिकन कानून का एहतराम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिर अब वक्त आ गया है कि सिंध हुकूमत भी अपना किबला दुरुस्त करे। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के साथ साथ दौरे हाजिर के मुतबादल इक़दामात भी वक्त की अहम जरूरत हैं। अफजल नदीम डोगर, जियो न्यूज़, कराची। अच्छा जी, ये सब कुछ आपने देख लिया है, चैलेंजेस भी आपके सामने हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, DIG ट्रैफिक पुलिस कराची हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हमारे को एक महीना तो हो ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो वी हैव द राइट पर्सन टू आस्क दीज क्वेश्चंस। अब ये बताएं कि 1 महीना हो गया है, आपको पर्सनली जो आप चाहते थे फ़र्क नजर आना चाहिए वो आपको नजर आ रहा है? सक्सेसेस कुछ नजर आ रही हैं, नताइज कुछ मिल रहे हैं? कितने ट्रैफिक चलान हुए? थैंक यू उमा एंड अब्दुल्ला। बिल्कुल, देखें जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो दे आर फॉर एवरीवन टू सी। वो ऐसी चीज़ है कि जो लोग जो है ना उसको फ़ील कर रहे हैं, वो उनकी जो ट्रैवल टाइम है उसके अंदर वो फ़र्क आ रहा है। लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल से अभी टाइम से वापस आ रहे हैं। तो इसी जहाँ पर ये हमने इम्प्लीमेंट किया है, ऑल्दो इट्स जस्ट 1/10 ऑफ द सिटी बट अल्टीमेटली इट हैज़ टू रोल आउट होल ऑफ द सिटी। तो मेरे ख्याल में इसके जो रिज़ल्ट्स हम समझ रहे थे उससे भी ज़्यादा हमें दिख रहे हैं। ऑल्दो इसमें बहुत कुछ करने की अभी गुंजाइश है। टिकट्स तो देखें अराउंड 90,000 इशू हुए हैं और मोस्ट ऑफ देम 95% जो है ना वो वेवर की तरफ लोग आते हैं। दे गो टू द सहूलत सेंटर्स, दे आस्क फॉर वेवर, दे गिव अंडरटेकिंग। And do they get it, the waiver? Yeah, waiver is like there within 2 minutes they get it. It's all electronic waiver. तो उसमें वो नहीं है कि लिखना पढ़ना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट दिस इज़ द काइंड ऑफ एजुकेटिव सिस्टम दैट दे गेट पार्ट ऑफ। और उनको पता लगता है कि उन्होंने कौन सी गलती की। दे एडमिट टू इट एंड दे अंडरटेक नॉट टू रिपीट इट। इज इट लाइक अ स्ट्रेटजी जहां आपको लगता है कि एक दफ़ा जब वो माफ वेवर दे दिया जाएगा तो they'll be more vigilant, they'll be more careful? Yes. Okay, although it was not part of the design, it was abruptly announced by the chief minister on the day of inaugural. तो हम we were like shocked कि अब किस तरह से इसको करेंगे। So we had to build in some system in the software
to account for the first waiver. Right. It took us a couple of days, लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि it has done wonders because people are appreciating, they are coming like in numbers to the सहूलत centers, और फिर उनको जब पता लगता है कि first waiver है, they have a sigh of relief and a commitment not to repeat the लेकिन अगर violation. आप दोबारा करेंगे वही गलती या कोई और गलती, वही गलती करेंगे तो दोबारा पुराना वाला चालान लग के आएगा, या कोई और गलती करेंगे तब भी पुराना वाला चालान लग के देखें आएगा? अभी गलतियां हैं ही 8 से 10, हाँ। although there are 74 violation which the law says कि you have to look after not to commit, लेकिन हम तो सिर्फ 8 से 10 मिस्टेक्स ही हैं उसके ऊपर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो any of those if you repeat them then you will। अच्छा, एक चीज हमें पता लग रही है कि जी कराची में 69 या 70 जदीद ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। अब ट्रैफिक सिग्नल्स तो आई एम श्योर इससे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन व्हाट इज़ दिस जदीद ट्रैफिक सिग्नल एंड सिग्नल? मतलब ये क्या स्मार्ट सिग्नल है जो ट्रैफिक के बहाव को देखते हुए अपने आप को मैनेज करता है? एंड हाउ मेनी डू वी नीड, बिकॉज वी मस्ट नीड कितने की जरूरत है और कितने से फर्क पड़ेगा? एक्चुअली देखें कराची जो है ना, इट्स ए स्टॉप एंड गो सिटी, यू हैव टू स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो। आपके ना एक जहन के अंदर ये चीज़ बिठानी है लोगों के, यू जस्ट कैन नॉट हैव सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स थ्रू आउट द सिटी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स वैसे भी वायबल नहीं है दुनिया में, कराची में भी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें जो है ना जो स्टडी हुई है इंजीनियरिंग ब्यूरो ने की थी किसी ज़माने में, दैट वाज कि 400 ऐसे इंटरसेक्शंस हैं वेयर वी नीड सिग्नल्स। अब आ जाते हैं किस किस्म के सिग्नल्स। 2 किस्म के सिग्नल्स होते हैं नॉर्मली। एक वो जो पुराने जिसको हम फिक्स्ड सिग्नल्स कहते हैं, दे हैव अ फिक्स्ड टाइम, लाइक 60 सेकंड या 90 सेकंड है, तो देन इवन इफ देयर इज़ नो वन अक्रॉस द रोड और कोई भी आपको क्रॉस नहीं करा, यू हैव टू वेट। और आजकल हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें चालान का डर होता है। नहीं, अब्दुल्ला आजकल कर रहा है, मैं बहुत अरसे से कर रही थी। रात में 3 बजे यूजुअली ये भी होता है, दुनिया में सिग्नल्स ऑफ हो जाते हैं और वो येलो लाइट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ सिग्नल चल रहे होते हैं और हमें चूंकि ट्रैफिक चालान का डर है, इसलिए हम रात 3 बजे भी which becomes a little unsafe as well हमारे लिए with families, तो हम खड़े होते हैं क्योंकि ट्रैफिक चालान हो जाएगा। लेकिन आप वो डिफरेंस बता रहे थे। वो अच्छा, दूसरे होते हैं वो डायनेमिक सिग्नल्स होते हैं, दे आर AI बेस्ड, एक्चुअली दे लर्न फ्रॉम द टाइप ऑफ ट्रैफिक एंड द क्वांटम ऑफ ट्रैफिक, और दे कैलकुलेट द ट्रैफिक, दे अंडरस्टैंड कि अभी उनको येलो एम्बर होना है या फिर उसके बाद ग्रीन होना है, एंड वंस दे गिव राइट टू ड्राइव, तो ये अगले सिग्नल को बताते हैं कि इतनी गाड़ियां हमने यहाँ से अलाउ की हैं, और वो फिर अपने सिग्नल को चेक करता है चारों तरफ, एंड देन वो इस तरह से ना दे कम्युनिकेट टू ईच अदर। हाउ मेनी आर देयर इन प्लेस? नहीं, इस तरह के सिग्नल्स जो है ना, वी हैव जस्ट इंस्टॉल्ड वन which is at PIDC, और PIDC has been a bottleneck for so many years. Once we have installed this dynamic signal there, तो वहाँ के जो SO हैं सरफराज, ही इज़ लाइक बड़ा वेटरन ऑफिसर है हमारा, तो वो कहता है कि सर मेरा आधा काम मतलब ये सिग्नल कर देता है, वरना अदरवाइज ही हैड टू place at least 4 officers there in order to make the fixed signal run. सर कि वो जदीद सिग्नल वाला वो एक है। Yes, ultimately we need all of these signals to be dynamic. And they need to be, obviously the ones that we do have, they have to be replaced. Yes, they are all fixed signals. They have their brain like the control. तो वो कंट्रोल्स चेंज होंगे और फिर ये अल्टीमेटली। अच्छा शाह साहब, अब जाहिर है जब आपने ये सिस्टम नाफिज किया तो हम समेत तमाम ही लोगों ने ये शिकायत की कि आप स्पीड लिमिट पे भी चालान का कह रहे हैं, आप मार्किंग्स पे कह रहे हैं कि जी सिग्नल लिटरली अभी अबारी होटल के सामने भी जो मार्किंग है ना वो भी विजिबल नहीं है, वाज़ेह नहीं है। एंड देयर मेनी पॉइंट्स, आप बहुत सारे फेसबुक पेज पे आती रहती हैं, बहुत सारी सड़कों की मार्किंग हो भी रही है, लेकिन देयर आर मेनी इन रोड्स जहाँ पे हमें नज़र ही नहीं आता कि हमने रुकना कहाँ है। ये आपका काम था, ये आपका काम नहीं था। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो एक इदारा था, ये उसका काम था, अब उसका काम था तो उसने क्यों नहीं किया? एक्चुअली देखें, बहुत सारे इदारे मिलकर ना ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक होलसम पैकेज देते हैं जिसमें इंजीनियरिंग ब्यूरो इज़ द की प्लेयर, और अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स ये जो है ना बहुत ही गैर फ़ाल रहा है। अब चूँकि ये सिस्टम आ गया है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कैटलिस्ट विच हैज़ ब्रॉट एवरीवन इनटू एक्शन इंक्लूडिंग द डाइंग इंजीनियरिंग ब्यूरो। वो लोग कर रहे हैं, फिर टाउन के लोग हैं, सदर होते हैं जो चेयरमैन टाउन जो हमारे कमिटीज़ हैं उनके भी जो चेयरमैन है दे आर ऑल्सो ऑन बोर्ड नाउ। देखें ये जो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, ओवरनाइट तो होगा नहीं, और जहाँ पर इस तरह के अगर ये इदारा गैर फ़ाल है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? इज़ देयर न्यू इदारा बीइंग फॉर्म्ड? यस, वो हमने एक रिकमेंडेशन भेजी है, इट इज़ विद द गवर्नमेंट, कि हमने ये कहा है कि इधर जो है ना एक कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाए जो कि जो यानी मार्केट से
जो ट्रैफिक में मास्टर्स हो, जिसकी ट्रैफिक मैनेजमेंट में या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, ऐसे लोगों को हायर करें CEO के तौर पे। ये सजेशन आपने वज़ीर आला को दे दी है? जी हाँ, गवर्नमेंट के पास है, उसमें कमिश्नर वज़ीर आला साहब, अगर आप देख रहे हैं, जो कि है। हमें पता है कि आप हमारा शो देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो ये पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे पास बैठे हैं, उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी बनाने की एक सिफारिश की है आपको, इस पे आप लोग भी लीड लें और जल्द हमारे मेयर कराची, कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक, हम तीनों ने उसको रिकमेंड किया। इट इज़ इन द प्रोसेस एंड वी आर वेरी होपफुल बिकॉज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट इट्स सो पॉजिटिव कि ये KTMC ज़रूर बनेगी और अल्टीमेटली लोग जब देखेंगे कि उनके फ़ाइन के पैसे उन्हीं रोड्स के फर्नीचर को इम्प्रूव करने में, सिग्नल सिस्टम को डायनेमिक करने में लग रहे हैं, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू पे इफ़ दे आर रॉन्ग। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द कैमराज नाउ, बिकॉज़ ऑब्वियसली जी, लेकिन ये ज़रूर आप बता दें कि ये इतना अरसा लग गया, ऑलमोस्ट 10 साल लग गए पहले फेज़ को होने में। सो वी वांट टू नो कि बाकी फेजेस कब आएंगे, कितने नंबर कोई दे सकते हैं कि कितने कैमरे लगने हैं, कितने लग चुके हैं? यस, ऑलमोस्ट अब 1200 कैमरे लग चुके हैं एंड द टोटल नंबर इज़ 12,000। तो अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो टू दैट नंबर। That's going to be a while, या आप लोग इसको कोई in a couple of years we are told this is actually Safe Cities जो है ना अथॉरिटी है, वो इसको डील कर रही है। इनिशियली स्टार्ट होने में you are right, it took a while, but now that they are in action and they have already have this whole system laid across the city, क्योंकि वो सारा होता है फाइबर ऑप्टिक के ऊपर बेस्ड होता है, तो they have done that part, now they will be putting on the post and the camera. इस सारे दौरानिए में जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऑब्वियसली इंप्रूव होती जाती है। सो द एग्जिस्टिंग कैमरास दैट वी हैव, मतलब यहाँ भी हम जिक्र करते हैं कि जो आपकी नंबर प्लेट है वो रीडेबल कैमरास होना, हमारे जो एग्जिस्टिंग कैमरास हैं वो उस टेक्नोलॉजी के हैं जो कि लेटेस्ट हो। लेट मी मतलब इन्फॉर्म यू, ये जो है ना बेस्ट ऑफ द लाइन है इस वक्त। हाइक विजन जो है ना इस वक्त चाइना का बेस्ट ब्रांड है जो कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इवन जो है ना कराची पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कैमरे नहीं हैं। लाइक दे आर 3 काइंड्स ऑफ कैमराज, वन आर ANPR which automatically read the number plate, the others are ITS which are intelligent and they pick the violation themselves, and then there are FR which are facial recognition cameras. So ये असल में सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, this is crime, yes, crime के हवाले से। So in the years to come Karachi would be much safer than. So these are the same cameras जो कि सेफ सिटी के तहत लगे हैं, जो ट्रैफिक चालान भी चालान्स भी जनरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो सेफ सिटी कैमरास और एक्यूरेसी भी इनकी बिल्कुल मतलब प्रिसाइज होती है। तो बहुत कम होते हैं। दूसरे फेज पे ऑलरेडी क्या आपने काम शुरू कर दिया है? आधे कैमरास बीइंग इंस्टॉल्ड आ गए हैं स्टॉक में, या अभी ये पहला फेज है और उसके बाद चैप्टर बंद है और उसका दूसरा फेज शुरू होगा? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि इन अ कपल ऑफ इयर्स टाइम सारे लगाएंगे। अब 6,000 नेक्स्ट ईयर लाइक 2026 में है फिगर, और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में लग जाएंगे, लाइक ग्रेजुअली जो है ना, कभी 10 लगेंगे, कभी 20, कभी 50। क्योंकि सर 1200 और ऑब्वियसली 6000 लगेंगे, तो दैट्स अ बिग नंबर एज़ वेल। हम यहाँ पे डिस्कस करते रहे और जाहिर एक सियासी मसला भी बना और उसके बाद अमन अमान की एक सूरत हाल पैदा हो जाती है। वो मसला था लोगों की जान जाना ट्रैफिक हादसात में, और पर्टिकुलरली हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी वाले, फैमिली के साथ बच्चे, खवातीन, लोग दर्जनों जाँ बहक हुए हैं कराची में। सो अब उसके तदारुक के लिए 13,000 आप लोग कह रहे हैं जी व्हीकल्स में, हैवी व्हीकल्स को सिस्टम में ले आया गया है। व्हाट डज इट मीन? ट्रैकर्स लगे हैं सिस्टम में लाने का क्या मतलब है? एक्चुअली देखें, जो ये बड़ी गाड़ियां हैं ना, एक तो ये रहती हैं, गुजरती हैं आउटर स्कर्ट्स में कराची के। वी कांट हैव नेटवर्क ऑफ cameras all along the city एकदम से। So the only way to get hold of them was to have trackers installed in each one of them and to have the access or the control with the traffic department. So हमने उनकी जो लिमिट रखी है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर जैसे ही वो उसको शूट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रेड फ्लैग होता है और वो एक टिकट जनरेट हो जाता है उसी सिस्टम में जिसमें हमारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सो उससे ये हुआ है कि हमने जब इसको स्टडी किया था एक्सीडेंट्स को, द मेन रीज़न वॉज ओवर स्पीडिंग, बिकॉज जब वो ओवर स्पीड करते हैं तो इनके ब्रेक्स नहीं लगते, और ये 60-70 तो इनके लिए कोई मसला ही नहीं था। अब चूँकि ये तो नॉर्मल होते थे, हाँ, अब ये 30 से ऊपर चल नहीं सकते, चलते हैं तो उनको टिकट आता है, वो भी सबसे महंगा 20,000 का, और जो ट्रैकर नहीं लगाएगा उसका भी टिकट सबसे महंगा है, वो 1 लाख रुपए का है। हमने इस तरह के फाइन्स किए हैं। नाउ वी हैव स्टॉप्ड देम फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑन द रोड्स अंटिल एंड अनलेस दे हैव ट्रैकर्स इंस्टॉल्ड। सो अभी इतना रश लगा हुआ है ट्रैकर्स कंपनीज के पास। द ट्रक ओनर्स टू पुट द ट्रैकर इन। ऑफ कोर्स इट डज नॉट कॉस्ट अ लॉट, इट इज लाइक 1200 रुपीस पर मंथ। Even if it does, it's their business requirement. Obviously, but it's still there.
तो अब आप कोई फिगर दे सकते हैं कि कितने डंपर्स में और ये ऑब्वियसली हेवी व्हीकल्स सिस्टम में सारा अटैच ट्रैकर का? यस दिस इज विद अस। और ये टोटल जो है ना, जो बड़ी गाड़ियाँ विच आर अ प्रॉब्लम फॉर कराचीइट्स, द टोटल नंबर इज 22,000 which we have a figure. Those are not mostly registered with Sindh कराची नंबर प्लेट की नहीं है, लेकिन चूंकि अब उनके ट्रैकर का कंट्रोल हमारे पास आ गया, सो वी नो द ओनर, वी नो देयर CNIC, वी नो देयर सेल नंबर, वी नो देयर एड्रेसेस, सो वंस दे ओवर स्पीड we send them tickets straight away. So this is the kind of data that we have created in our office. कितना रियल टाइम होता है कि आप उनको ट्रैक कर सकते हैं? बिकॉज हम जब एक्सीडेंट्स देखते हैं, अमवात हो जाती हैं, और ये बड़ा ही कॉमन, आई एम सॉरी टू से, प्रैक्टिस कराची में हो चुकी है, क्या उस वक्त पिन पॉइंट कर सकता है, किया जा सकता है कि दिस ट्रक और दिस डंपर नीड्स टू बी स्टॉप बिकॉज इट्स ओवर अगले सिग्नल पे से रोकें, कहीं बैठिए? देखें एक्चुअली ना इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट डू अवे विद द एक्सीडेंट्स, दे आर नंबर वन reason of youth being like killed on the roads in the world. like 1.2 million लोग मरते हैं हर साल। तो हम इसको we can bring it down, like we had 90 deaths due to accidents in a month in Jan, Feb, March. Yes. Now we have brought it down to 48. like through these trackers. Although this system is new, it's been a month, but we have installed these trackers for the last 3 months in their vehicles. So we have been watching them, although not issuing tickets, but the very fact that they had this tracker installed in their vehicle, they were very cautious. Deterrent हो गया ना थोड़ा सा। Yes, actually जो है ना, अब अगर देखें 90 से अगर 45 पर आप ले आते हैं, which is 50% down, तो it's a whooping drop मेरे ख्याल। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि 95% लोग जुर्माना वेव ऑफ कराने के लिए आपके सहूलत सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं। ज़ाहिर है इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अभी सर्वे भी आया, बेरोज़गारी जो है वो 7% पे जा रही है और 21 साल की या 25 साल की बुलंद तरीन सतह है। अदरवाइज़ जो बरसरे रोज़गार हैं उनके भी हालात आपको पता है कैसे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें जवाज़ फराहम नहीं करती कि आप ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करें, लेकिन लोगों के लिए ये जुर्माने की रकम बहुत ज़्यादा है। और ज़ाहिर है जुर्माना होता है, सो लोगों की ये दरख्वास्त है, दिस इज़ प्योरली बिकॉज पीपल आर आस्किंग अस कि वो एक तजवीज़ ज़ेरे गौर थी कुछ जुर्माने की रकम कम करने की, वो अभी तक ज़ेरे गौर है या नहीं? देखें, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, लेकिन अल्टीमेटली होना ये असेंबली से ही है। देयर इज़ ओनली ऑप्शन विद द, मतलब इसको अगर डाउनवर्ड रिवीजन होना भी है, दैट वुड कम फ्रॉम द असेंबली एंड वी विल हैव टू फॉलो वॉट एवर द फाइन अमाउंट इज़। लेकिन देखें अभी भी ना 2,500 रुपया है, जो 10,000 बताते हैं लोग, दिस इज़ लाइक मिस इन्फॉर्मेशन रादर, क्योंकि मोटर बाइक में अगर आपको टिकट इशू होता है, पहला तो वैसे भी वेव्ड ऑफ हो जाता है, लेकिन अगर सेकंड भी इशू होता है तो यू कैन लाइक इफ़ यू गो एंड पे विद इन 14 days you get 50% off every time. अच्छा, एक ये आना जाना भी लोगों को this is new information we did not know. Always. So if you are prompt in paying your ticket, you get 50% off waiver है। कोई भी हो, 2,000 का हो तो 1,000 हो जाएगा। सो 5,000 हो तो 2,500, कार का 5,000 हो जाएगा, 10,000 हो तो 5,000 हो जाएगा। अच्छा, ये आना जाना भी ना बहुत मुश्किल होता है, और ये तरीके का ये तमाम चीजें के ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स के थ्रू नहीं की जा सकती? नहीं, अभी देखें ना, इट्स फर्स्ट मंथ, वी आर इन द फेज ऑफ लर्निंग नाउ, वी आर रिलीजिंग चैट बॉट एज वेल ऑन दिस कमिंग मंडे, दिस विल गिव अ रिलीफ टू द सिटीजंस। तो ये जुर्माने फिजिकली जमा कराने? नहीं, इट्स नॉट लाइक यू कैन पे देम थ्रू योर ऐप्स, मोबाइल ऐप में हमारे PSID होता है, वही PSID के थ्रू आप पे कर सकते हैं ना। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल्स, अब उसके साथ साथ जैसी कोई चीज होती है उसका काउंटर भी एक आ जाता है, जैसे कि फेक चालान मैसेजेस, इसको किस तरह आप लोगों ने सोचा? बिकॉज ये तो एक मैंने आपका भी अच्छा काम होगा, वो इसमें डूब जाएगा अगर ये बहुत पॉपुलर हो गया। सिस्टम जैसे ही आया ना, वैसे ये स्कैमर्स आ गए हैं, और हमने तो मीडिया में अपने पेजेस के ऊपर सेलिब्रिटीज़ के थ्रू लोगों तक बात पहुंचाई है कि यू सी we never ask you to pay by clicking such and such link. All we do is send you a ticket and there is a PSID on top of it. उसके ऊपर लिखा हुआ है PSID, उसको आपने खुद ही पे करना है, किसी भी लिंक पे जाके आपने पे नहीं करना। और we have lodged a formal complaint with the FIA cyber wing as well, क्योंकि ये ऐसी यानी कि फेसलेस किस्म के क्रिमिनल्स हैं। शायद कोई तो बता रहा था कि अमेरिका में बैठ के ये फ्रॉड कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन हमें तो इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने की, बट वी हैव लॉन्च्ड जब ऐसी चीज़ होती है तो कुछ काउंटर आ जाता है। और इलाका जो ज़रूर आपकी तवज्जो मांगता है, आई डोंट नो व्हाट आर योर प्लान्स, आपने लगा दिए नहीं लगा दिए, सदर का जो इलाका है, यस, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, बोरी मार्केट, बोल्टन मार्केट एंड ऑल द एडजेसेंट एरियाज, ये तो आप पैदल नहीं गुजर सकते,
लिटरली एमए जिना रोड और अतराफ के इलाके, इसके लिए क्या आपका? देखें, हमारी ना दो किस्म की वायलेशन होती हैं। एक होती है वायलेशन विच वी आर लुकिंग आफ्टर थ्रू दीज ट्रैकर्स एंड द कैंप्स. The others are the parking violation which people are so habitual of doing that they consider themselves to be always right. ये सदर में आप ज़ैनब मार्केट से सीधा जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, गाड़ी नहीं गुजर सकती क्योंकि दोनों तरफ पार्किंग एक्चुअली उसकी रीज़न यही है कि बिकॉज इफ़ वी मैन्युअली टिकट देम तो इट्स अ हैसल, लोग लड़ते हैं. वैसे भी आपको पता है कितना, यानी कि ट्रैफिक पुलिस बेचारा हो गई थी इस सिस्टम से पहले. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर having scanners prepared for these all I won't call it robot, very badam ho gaye. We are keen on seeing that. Shahzad, thank you so much for being here. That's all the time we have a lot more questions coming from you as well. हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा इनसे एक मुलाकात हो to answer your questions. श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज और था सनसनीखेज मुकाबला, उसके बाद 6 रन से शिकस्त. आखिरी बॉल तक अगर फैसला चला जाए तो फिर सनसनीखेज ही होता है. हमें 6 रन से शिकस्त हुई. ट्राई नेशन सीरीज T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है श्रीलंका ने. पाकिस्तान टीम 185 रन के हदफ के ताक़ुब में मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 178 रन बना सकी. सीरीज का फाइनल होगा. ये जो टारगेट 185, मतलब व्हाई डिड वी लेट इट गो दैट फार, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है क्योंकि शुरू में ही विकेट नहीं ले सके हमारे बॉलर्स, हम नहीं कर सके, तो लिहाजा वो फिर क्या गलतियां हुई, क्या नहीं हुई, क्या हमें सीखना है आगे, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप This should be considered as the World Cup as well. So हम बात करेंगे. हमारे साथ सैयद याहिया हुसैनी हमारे दोस्त मौजूद हैं, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान हैं, और तज्ज़ियाकार राशिद लतीफ़ भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं. अच्छा जी राशिद भाई, लेट्स स्टार्ट विद यू. ये जो हमने स्कोर इतना बनने दिया और उसके बाद ऑब्वियसली वो एंड में चेज करने के लाले पड़ गए, ये किस तरह हुआ? बिकॉज हमारे बॉलर्स हमने देखा है कि कल उस तरह नजर नहीं आए जिस तरह हम पिछले कुछ मैचेस में देख रहे थे. देखिए, श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप तो अच्छी है. बॉलिंग पे हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि डाउट है कि 4 बॉलर हैं, 5वां छठा नहीं है उनके पास, वो रन कंसीड करते हैं. बैटिंग चल नहीं रही थी. एशिया कप में अगर देखें पाकिस्तान एक मैच जीता, उसके बाद से इनके बैटर्स चल नहीं पाए. कामिल बेचारा कल खेले, वो नए बैटर्स हैं इनके लिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. मैंडिस इतने अच्छा खेला. मैं ये समझता हूँ कि कल के मैच में हमें तब्दीलियाँ करनी चाहिए थी, क्योंकि हसन नवाज को हमने ट्राई नहीं किया. हम और भी लोग प्लेयर्स को हम ट्राई कर सकते थे. एनीवे मेरे ख्याल से कल श्रीलंका अच्छा खेला. उससे पहले वाला मैच अगर हम देखते हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो मैच भी वो जीते. उनके पास कोई चांस था नहीं और रेपुटेशन में काफ़ी डेंट पड़ चुका था कि इतनी अच्छी टीम है और वो जिम्बाब्वे से भी हार रही है, पाकिस्तान से बिग मार्जिन से हार रही है जी. तो कोई भी टीम कोशिश करती है कि हमें खड़ा होना है, इस टूर्नामेंट के फाइनल में जाना है. बैक टू बैक 2 मैचेस जीते, अच्छे मैचेस जीते. एक पाकिस्तान के खिलाफ कल वाला जो मैच है बहुत अच्छा मैच जीता. हालांकि लिमिटेड रिसोर्सेज थी बॉलिंग में उनके पास. अगर देखें आखिर में एक बॉलर ने 54 रन कंसीड किए हैं. 5वां बॉलर ये थे, छठे थे ही नहीं उनके पास. तो उसके बावजूद उन्होंने मैच जीता. पाकिस्तान और आखिरी ओवर में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, दैट वाज रिमार्केबल एज़ वेल. मतलब कल इट सीम्ड लाइक अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर. जी, उसमें जो हुआ ना, कल आपने देखा होगा फ़हीम अशरफ को एक यॉर्कर हुई है, समीरा ने की है, वो बल्ले पे लगी, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया. ये रूल्स में थोड़ा अमेंडमेंट होनी चाहिए. वो एक रन बन गया था, लेकिन जब अंपायर ने आउट दिया, उसको रिव्यू लिया, तो वो 0 पे चला गया, वो वापस चला गया, वो रन नहीं बना. 1 रन बहुत आया हुआ, फिर अगली बॉल पे वो आउट हो गया. वो 2 जो बॉल है ना, वो कॉस्ट कर गई पाकिस्तान को मैच. नया आने वाला फिर 1 रन लेगा. सामने सलमान अली आगा, सलमान ने अच्छी बैटिंग की, और जहाँ पे हमारे 5.2 ओवर में आउट हो गए थे, 4 आउट हो गए थे 43 पे, वहाँ लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान 125 भी कर पाएगा. लेकिन उस्मान के साथ मिल के उन्होंने अच्छी बैटिंग की. सलमान 63 पर नॉट आउट रहे, जाहिर है जी. राशिद भाई, कंप्लीट योर थॉट. जी, उन्होंने 63 नॉट आउट की, क्योंकि अब ना यही चीज आ रही है कि मैं भी यही बात कर रहा हूँ और तमाम लोग बातें कर रहे हैं. 3 और 4 नंबर पाकिस्तान के लिए क्रूशल है, क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे बाबर और सलमान अली आगा बैटिंग करते हैं. 180 160 के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा रन चाहिए होंगे वहाँ पे कल जैसे मुश्किलात हुई हमें. 180 बाबर भी आउट हो गए, आउट ऑफ फॉर्म है या फॉर्म में, मुझे नहीं पता चल रहा उनका. हाँ, पता नहीं लग रहा. स्पेसिफिकली सलमान अली आगा के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है किसी कैप्टन के ऊपर की परफॉर्मेंस है नहीं, और हर मैच उसको ही खेलना है और जितवाना भी है. मेरे ख्याल से कल जो पॉजिटिव चीज जो पाकिस्तान टीम के लिए थी, सलमान आगा की इनिंग्स की.
इनिंग्स थी। अच्छा, एक चीज तो उस्मान तारिक को भी खेलना चाहिए था साथ में, और जब पार्टनरशिप होती है तो 2 ओपनर की, 2 फास्ट बॉलर की, 2 स्पिनर्स की भी होती है कि एक एंड से अबरार करें, एक एंड से उस्मान तारिक करें, क्योंकि वर्ल्ड कप में लगता यही कि दोनों स्पिनर्स खेलेंगे और ये कॉम्बिनेशन हमें बिल्ड करना शुरू कर देना चाहिए। यू नेवर नो राशिद भाई, मतलब हमें लगता है लेकिन एट टाइम्स बहुत सारी चीज़ें जो लगती हैं वो हो नहीं रही होती हैं। सो याया भाई सलाम बताइएगा, कल आप ज़ाहिर है कुछ लोगों को खेलना चाहिए था, कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए थी, वो तो नहीं हो सकी। व्हाट डू यू थिंक, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्लेइंग 11 जिसने कल खेला? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, और जहाँ तक आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो दुष्मंता चमेरा उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और कामिल मिशारा उन्होंने 70+ रन किए और श्रीलंका की जीत में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। लेकिन पाकिस्तान टीम के हवाले से मुझे कहीं ऐसा लगता है कि सोच तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी टीम सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल एक गाड़ी जैसी हो गई है कि हम उसी वक्त अपने गाड़ी के टायर को चेंज करते हैं जब उसके अंदर या तो कोई पंचर हो जाता है या कोई कील लग जाता है। अदरवाइज हम अपनी सोच तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। हम उन्हीं खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जो परफॉर्म कर रहा है वो बाहर बैठ रहा है और जो कुछ नहीं कर रहा वो टीम के साथ कैरी कर रहे हैं। आपके सामने मिसाल है, उस्मान तारिक लास्ट मैच में हैट्रिक की, मैन ऑफ द मैच रहे, आपने उनको बाहर बैठा दिया। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब से माइक हेसन पाकिस्तान टीम के कोच बने हैं तो साइम अयूब पूरे 28 मैच खेले हैं। इन 28 मैचों में उन्होंने 4 50 किए हैं, 7 मरतबा वो 0 पर आउट हुए हैं। बाबर आजम जब से वापस आए हैं उन्होंने 7 मैचों में 3-0 खाए हैं। हो जाता है, लेकिन बाबर आजम का वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं बाबर आजम किसी और मुल्क में खेल रहे होते ना तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे होते, लेकिन यहाँ पर मसला कुछ और है। यहाँ पर जो सिलेक्शन का तरीकाकार है वो डिफरेंट है। आप मुझे बताइए कि हसन नवाज को आपने मौका नहीं दिया, ये डेड रबर था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान हारता जीतता कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हसन नवाज को तो ट्राई कर लेते। फकर जमान चल जाते हैं तो वो चांद तक लेके चले जाते हैं, नहीं चलते तो ऐसा लगता है वो एक ऑर्डिनरी से प्लेयर है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़े मायूस कुन मामला थे। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव चीज थी कल के मैच में वो कप्तान सलमान अली आगा की हाफ सेंचुरी थी, लगा कि वो भी बैटिंग कर लेते। तो आपका क्या ख्याल है, हसन नवाज को हमने मौका क्यों नहीं दिया या क्यों नहीं देते? मतलब बिकॉज द अदर्स हु आर प्लेइंग आर वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर पोजीशंस। अगर हैं भी तो ये तो बोर्ड का डिसीजन होना चाहिए, तो मैनेजमेंट का डिसीजन होना चाहिए। वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि इनसिक्योरिटी तो है। दूसरी तरफ कोच की सोच है, और कोच की सोच ये है कि वो रिलायबल प्लेयर्स के ऊपर जो है वो इन्हिसार करें, भरे से वो परफॉर्म करें या नहीं करें। और जो वो इन आउट कर रहे हैं अबरार को, वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि वो ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और जो हमारा बैटिंग है, जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे थे 3 और 4 बड़ा आपके लिए कंसर्निंग है, तो बात दरअसल ये है कि जब आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, कल तो चले ड्यू फैक्टर था, श्रीलंका ने फील्डिंग खराब की, बॉलिंग ऑप्शन उनके पास महदूद थे। दूसरी टीमें जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएगी, इवन ये श्रीलंका की टीम भी होगी, ये आपको करीब नहीं आने देंगे। तो ये मसाइल हैं पाकिस्तान टीम के, और आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई नहीं कर रहे। इवन आप शाहीन को देखें, उन्होंने दोहा में 15 में से 15 खिलाड़ियों को खिला दिया था। एक हसन नवाजी रह गया था, आप उसको खिला देते। आप उसको अगर बेंच पे भी बिठाने लेके जा रहे हैं तो अगर वो बगैर खेलने में जाएगा टीम के साथ, कभी जरूरत पड़ गई, अब वो टाइम तो निकल ही गया ट्रायल एंड एरर वाला। वी हैव द फाइनल दैट वी नीड टू गेट इनटू। राशिद भाई, फाइनल में क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि होना चाहिए? बहुत कम टाइम है, 30 सेकेंड्स। मेरे ख्याल से दोनों स्पिनर्स को साथ खेलना चाहिए। उस्मान तारिक को खेलना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जैसे यहिया भाई ने कहा कि ऑलराउंडर के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट बॉलर की बहुत ज़रूरत है। मेरे ख्याल से दोनों स्पिनर्स को खेलना चाहिए फाइनल। दोनों स्पिनर्स को फाइनल खेलना चाहिए। चलिए जी, क्लोजिंग थॉट्स यहिया भाई, एंड देन वी हैव टू रैप दिस अप। ऑल द बेस्ट। all the best from all of us too. Thank you. So yeah, thank you. राशिद भाई एंड यहिया, all the best ही कहेंगे, मतलब कि बाकी तो जो होना है वहाँ वही होना है।
लेकिन कल के मैच में सलमान आगा की इनिंग, उनकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर है बड़ी मानी रखती है और उनके अपने लिए भी बड़ा मानी रखती है, क्योंकि ये सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि भाई आप कप्तान तो हैं लेकिन ज़ाहिर है आपकी अपनी परफॉर्मेंस। लोगों को सड़कों पर लाने और बयानियां बनाने की माहिर समझी जाने वाली तहरीक इंसाफ अपनी वाज़ेह सियासी समत और अहदाफ तय करने में नाकाम है। ज़िमनी इलेक्शन के बारे में भी पार्टी कोई ठोस सियासी हिकमत ना बना सकी। 2 नशिस्तों में पर इंतखाबात लड़ने और बाकी इंतखाबात के बायकॉट के फैसले पर शुरू से सवाल उठ रहे थे और फिर आपको पता ही है पार्टी कारकुन कन्फ्यूजन में रहे, वोट डालना है या घर बैठना है। तहरीक इंसाफ अब धांधली के इल्जाम भी लगा रही है, सुने जरा। खान साहब की सेहत के बारे में वो हमें बहुत कंसर्न है। लास्ट मीटिंग खान साहब के साथ हुई है 4 नवंबर को, उसके बाद मीटिंग नहीं हुई, न वकला की मीटिंग हुई, न फैमिली की मीटिंग हुई है, ना लीडरशिप की मीटिंग तो वैसे भी नहीं होती। ये बहुत गलत है, मीटिंग हर सूरत होना चाहिए। आज वज़ीर आला गए थे, अभी तक उसको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, ये बहुत गलत है। इससे बहुत गलत तासुर नहीं, इससे एक इंतशार की तरफ लोग चले जाएंगे अगर ऐसे ही होता जा रहा है। हम हरिपुर के इलेक्शन जीत चुके हैं, हम 27,000 से जीते हैं। बहुत अफसोस मुझे हुआ है कि हम उसका दिफा नहीं कर सके। दानली इनकी हर जगह हुई है, किसी एक जगह नहीं है जिस पे उनकी दानली नहीं हुई। हरिपुर के इलेक्शन इसलिए अहम थे क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहे थे और जाहिर है सूबाई हुकूमत का एक असर होता है, वहीं से तमाम अफसरान तमाम अमला आता है। अगर पहले कोई इतराज़ था तो वो उठाया नहीं गया और अब इलेक्शन का नतीजा आपके सामने है। तहरीक इंसाफ अब तक कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में हुकूमती बेंचेस से रस्मी ताल्लुकात भी नहीं बना सकी, आपको पता है, और तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होकर PTI ने ख़ुद को निज़ाम से मज़ीद दूर कर लिया है। हुकूमती ऐवानों में पार्टी की पोलिटिकल स्ट्रेंथ मजबूत होने के बजाय मज़ीद कमज़ोर हो रही है। उमर अयूब, शिब्ली फराज की नाअहली के बाद कौमी असम्बली और सेनेट में PTI अपना अपोजिशन लीडर तक का फैसला नहीं कर पाई है। अभी तक शिकायत करती है तो सियासी मुखालिफिन PTI को इसका माज़ी याद दिलाते हैं। ज़ाहिर है इतनी पुरानी बातें तो है नहीं, जैसे कि कल ये हुआ है, सो लेट्स वॉच अ लिटिल बिट ऑफ इट। दौर देखा है कि जब हम इन बेंचेस पर बैठे और जहां आप आज तशरीफ फरमा हैं, यहां पर असद कैसर साहब विराजमान थे और ये पहली कुर्सी से लेके 10वीं कुर्सी तक पूरी लाइन पाबंदे सलासिल थी और रोज हम फिर भी मुज़ाकरात की बात करते थे। आपको याद होगा जब कश्मीर पे सेशन बुलाया गया, इनका वजीर आज़म इमरान खान नहीं आया, हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और आप जनाब स्पीकर वहां उस इजलास में कश्मीर के लिए मौजूद थे। तमाम फस्तायत के बावजूद, तमाम चीरा दस्तियों के बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाक के मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। और ये उस वक्त कहते थे, नारे लगाते थे, बुरा भला कहते थे, हम तो इस मुल्क की बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, अब भी आपने एक बार नहीं, आपने यहां से कई बार मुज़ाकरात की कॉल दी, कमेटी बनी, मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब उसके मेंबर थे, इन्होंने उस अमल को सैबोटाज किया। इसलिए मैं कहता हूं कि यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी है और इनकी जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। अच्छा, ये तो वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू थी और इसके अलावा फैसल जावेद, सेनेटर फैसल जावेद PTI से, उन्होंने इज़हार ख्याल किया और उन्होंने कहा जी मुलाकात नहीं कराई जा रही है, हमें फिलफौर मुलाकात का बताया जाए। इस बारे में चेमागोइयाँ हो रही हैं, उनकी सेहत से मुताल्लिक तशवीश पैदा हो रही है, जिस पर तलाल चौधरी भी फिर बोले और उन्होंने कहा कि जितनी सहूलियात इमरान खान साहब को मैसर हैं किसी और सियासी कैदी को इससे पहले मैसर नहीं रही हैं। और कल उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी ये बताया कि उनकी सेहत से मुताल्लिक जितनी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं वो गलत हैं, उनकी सेहत ठीक है और तारीख में सबसे ज़्यादा VIP कैदी उन्होंने इमरान खान साहब को करार दिया तलाल चौधरी साहब ने। 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, हमारी मुलाकात भी नहीं होने देते, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं होने देते और अब कई हफ्तों से उनके वकील भी उन्हें नहीं मिल रहे। चेयरमैन साहब, यहां से हमें जवाब चाहिए, किस कानून के तहत इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई भी मुलाकात नहीं कराई जा रही? यहां पे गवर्नर थे सिंध के और नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद जुबैर, वो बताते हैं कि नवाज शरीफ जब जेल में थे हर हफ्ते 100 से 150 लोग आराम से मुलाकात करते थे। क्यों इमरान खान को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है? कम से कम उनके डॉक्टर को उनसे मिलने दिया जाए। पूरी अवाम में तशवीश पाई जाती है और हमें अभी जवाब चाहिए यहां से कि क्या वजह है, वो कौन सा कानून है और वो कौन से प्रेजेंट रूल्स हैं जिनके मुताबिक इन्होंने किया हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, ये हमारा यहां से डिमांड है। सर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे VIP कैदी जो है ना वो इस वक्त है।
मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं, अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर, इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं, इनकी सर इनके उसके बाद इनकी जो फैमिली वो अलहदा मुलाकात करती है। सर मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। बाई इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं। ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है, वहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। भाई आप कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट जाएं आप दोबारा। अच्छा जी, कोर्ट जाने का फैसला उन्होंने वैसे कर लिया और पहुंच भी गए हैं। आपको बता दें, ज़रा अपडेट दे दें कि बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर धरना ख़त्म कर दिया गया। हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त दायर करने के लिए सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और ये उसी वक्त के मनाजिर हैं कुछ देर पहले के, धरना खत्म होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला केपी का कहना था कि वो तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं, और ऐसा कौन सा रास्ता है जो अब बच गया है जिसको वो अब यूज़ करें। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, ज़ाहिर है अहले खाना की मुलाकात होनी चाहिए, CM KP की मुलाकात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदालती फ़ैसला भी है, जेल मैनुअल्स भी मुलाकात को रोकने का तो नहीं कहते हैं, बार बार कह रहे थे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, अब तक हुई नहीं। लेकिन मुलाकात धरना भी देकर देख लिया आपने, आप लोगों ने मुख्तसरन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद बैठे थे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या आपने लाहे अमल बनाया है या अभी बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत इंतहाई एक तो तशवीशनाक सूरत हाल भी है, अफसोस भी किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ सूबा है और एक तरफ मरकज़ है और पंजाब हुकूमत है। अब ये जो है ना, ये जमहूरियत, आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ, ये सारे एक तरफ रख दिए गए हैं। अब ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और ये इंतहाई ख़तरनाक बात है, क्योंकि एक तरफ ये झूठे ड्रामे करते रहते हैं कि जी उनको बड़ी सहूलतें मिल रही हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। तो जेल मैनुअल को देखा जाए ना, यही तो सब हम कह रहे हैं। जब आपको हाई कोर्ट कहते हैं कि जी मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए और आप कहते हैं कि नहीं, वहाँ तो कहते हैं कि मुलाकात हो जाएगी। यहाँ कल मैं भी था उसमें, क्योंकि मेरा नाम भी था मुलाकातियों में, बड़े अरसे बाद मेरा नाम आया था, बड़ा उम्मीद लेकर गया यहाँ से कि खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन नहीं छोड़ा गया। तो वो रीजन तो बताया ना। एक तरफ देखिए, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इतनी संगीन खबरें आ रही हैं। अच्छा शौकत साहब, ये सॉरी आपको रोक रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, ये नाम कहाँ से जाते हैं? आपका कह रहे हैं बड़े अरसे बाद आपका नाम आया। अब आपने हमारे शो में कितनी मरतबा ये शिकायत भी की है कि आपकी मुलाकात नहीं होने दी जाती है, आपका नाम नहीं आता। नाम आने में इतनी देर क्यों लगती है? मतलब क्या हो रहा होता है बीच में? नहीं, ज्यादा लोग हैं ना, पार्टी के लीडरशिप में भी ज्यादा लोग हैं। कौन डिसाइड करता है? ये सलमान अकरम राजा साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से बाकायदा लिस्ट जाती है 5 बंदों की। तो कल CM का नाम था, मेरा था, हमारे 2 सूबाई वज़रा थे, इस तरह पंजाब के एक असम्बली के रुकन थे। तो ये देखें, बात ये है ना कि इस वक्त एक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि लोग जो है ना, हर एक पूछता है कि जी इमरान खान को क्या हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में जो चीज़ें चिमगुइयाँ हो रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। और इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी इस तरह नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर लोग उनको चाहते हैं। तो ये इस सूरत हाल में हुकूमत का ये कहना है कि जी उनको तो सारी सहूलतें मिली हैं, तो भाई 4 नवंबर से लेके अब तक आपने मुलाकात की इजाज़त आप नहीं दे रहे। अच्छा शौकत साहब, जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया से मुराद हमारी अफगान मीडिया के एक सोशल मीडिया प्रिसाइसली अकाउंट से ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद इंडियन मीडिया ने उसे टेकअप किया। सो प्राइमरीली इंडियन मीडिया उस पर ज़्यादा बात कर रहा है और अफगान मीडिया से वो मामला शुरू हुआ था। सो अफगान और इंडियन मीडिया पर जो बात हो रही है, जाहिर है उसमें लोगों में एक पैनिक तो फैलता है। जब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला कहते हैं कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और इस किस्म की जो भी अफवाह उड़ाई जा रही है इसमें कोई हकीकत या सदाकत नहीं है, तो आप लोग यकीन करने के लिए तैयार हैं उनकी बात पे?
नहीं देखिए, इनको खौफ क्या है? अगर सिर्फ हम 5 बंदे गए थे, अगर उनमें से एक बंदे को भी अंदर जाने की इजाजत दे दी जाती और मुलाकात हो जाती, तो वह बाहर आके कह देते कि जी इमरान खान बिल्कुल सलामत है, ठीक ठाक है, उनकी सेहत अच्छी है, उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है। उनको तो देखे ना, हमें तो यहाँ बताया जाता है कि जी उनको ये सुबह शाम ये ड्रामे करते रहते हैं, जी देसी मुर्ग मिल रहा है, फलां मिल रहा है। यार ये तो 302 के कैदी भी जो अगर 5 साल से ज्यादा अरसा उनका हो जाता है ना, वो भी अपने लिए कुक रख लेता है वहाँ पे, उनको भी इजाजत होती है। जो लोग जेल गए हैं ना, उनको सबको पता है कि वहाँ पे क्या होता है। तो ये ड्रामे ना करे। नवाज शरीफ जो है वो भी कन्विक्टेड था और उसको हमने यहाँ से लंदन जाने की भी इजाजत दे दी गई कि जी बीमार है, इनका इलाज हो जाए। हमें तो नहीं पता था कि ड्रामा हो रहा है सारा। लेकिन बहरहाल देखे, ये वक्त की बात होती है और जो ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये न सियासत है न जमहूरियत है, ये ये जो हो रहा है जाहिर है इसका जवाब नहीं है और ये गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अभी पुरानी बात आपने खुद ही छेड़ी है, तो वो भी बयान हम सबको याद है जब बानी पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में खड़े होकर कहते थे कि मैं इनके टीवी उतारूंगा, मैं इनके एसी उतारूंगा, और कोई बंदा नज़र आता था जो अपोजिशन के उस वक्त की अपोजिशन कहती थी कि बाहर क्यों है, तो खान साहब कहते थे इसको फ़ौरन अंदर करो, और उसने कहा गिरफ्तार कर लो मुझे, तो हमने गिरफ्तार कर लिया। सो वो चीज़ें भी माजी करीब का ही हिस्सा है हमारे। देखिए, 2 चीज़ें हैं ना, एक तो ये कि इससे साबित हुआ कि इनके पास एसी भी लगे हुए थे, यानी वीआईपी रूम में ये रहते थे ना। लेकिन इमरान खान ने, वो तो देखिए पॉलिटिकल बात थी, उन्होंने कभी एसी नहीं उतारा, न कभी उन्होंने छेड़ा इनको। वो एक पॉलिटिकल बात होती थी, कर लेते, क्योंकि अपोनेंट के खिलाफ तो बातें होती रहती हैं जब आप जेल जाते हैं, जब वो करते हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि प्रैक्टिकली आप एक फैमिली को आप रोक रहे हैं, यानी उसकी बहनें बेचारी 60 साल से ऊपर उनकी एज की बहनें हैं उनकी, अगर आप उनको मुलाकात की इजाजत नहीं देंगे, वर्कर्स को नहीं देंगे और लीडर को नहीं देंगे, वकला को नहीं देंगे, तो आप करना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि कोई जेल मैनुअल बताया जाए ना। आप क्या करना चाहते हैं? आपने सोचा क्या है? 2 बातें। एक तो आपकी अपनी थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग आपको क्या कह रही है कि क्यों नहीं मुलाकात होने दे रहे? कुछ तो आपने भी सोचा होगा कि क्या वजह हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आज हाई कोर्ट में अगर जा रहे हैं तो आज आपको लगता है कि इजाजत मिल जाएगी? देखिए, ये हमारा वो टेस्ट करना चाहते हैं कि ये कितने सब्र कर रहे हैं और पेशेंट देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये कोई रिएक्शन करे। तो देखिए, ये तो आखिर तो रिएक्शन तो होगा फिर, और रिएक्शन इस दफा जो होगा, फिर ऐसा थोड़ी होगा कि हम कहेंगे कि जी हम जा रहे हैं तो हमें मार पड़ के हम फिर वापस आ जाएं। तो ये चीज तो होनी नहीं चाहिए ना। हम बार बार कह रहे हैं कि हम बड़े, जितने भी हमारी लीडरशिप है वो बड़ी प्रेशर में है, क्योंकि वर्कर जो है पीछे, वर्कर वो इंतहाई गुस्से में है। वो कहते हैं आप लोग डिसीजन क्यों नहीं लेते? कल भी जब हम आते तो हम बार बार आपस में यही सलाह मशवरा करते रहे। शायद क्या है प्लान, क्या है? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया वज़ीर आला ने, अगर तो इजाजत मिल जाती है तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो अदालती फैसले का क्या आप एहतराम करेंगे या इंतजार करेंगे, क्या होगा? नहीं, अदालत तो अपना फैसले का खुद ही एहतराम कर लेना, इम्प्लीमेंट करा लेना। पहले भी तो इन्होंने इजाजत दे दी थी, उनको नहीं हुआ तो अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है ना। अब अदालत ये हाल है इस मुल्क के अंदर। आप मुझे बताएं कि एक सियासी लोग हैं, हमें कहा जाता है ये इंतशारी है। अगर हम इंतशारी होते तो हम कब से इंतशार कर लेते। इस वक्त सूरत हाल क्या है मुल्क की? एक तरफ से 2 सूबों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। 2 सालों के अंदर 5,300 अरब रुपए की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि आप जैसे आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत आपको इंतशारी कहती है, हम उसे एहतजाज कहेंगे ज़ाहिर है, लेकिन हुकूमत का मानना है कि अब आप लोग इसलिए उस तरह से एहतजाज नहीं कर पाते। और वैसे बाय द वे कल इत्तफाकन 26 नवंबर थी, आज 27 है, क्योंकि अब लोग उस तरह से आपकी अपीलों पे निकलते नहीं हैं। 28 मतलब वो इन्वेस्टेड नहीं है उस तरह, इन्वेस्टेड नहीं है, और आप हरीपुर में इलेक्शन भी हार गए हैं। अब इसलिए हुकूमत का मानना है कि इसलिए आप नहीं एहतजाज करते और नहीं निकालने की कॉल देते लोगों को, क्योंकि लोग निकलते नहीं हैं। अगर हम एहतजाज करते हैं तो ऊपर से गोलियां बरसाते हैं, फिर कहते हैं ये इंतशारी है। नहीं करते हैं, सब्र करते हैं, तो कहते हैं जी इनके पास लोग नहीं है। बाकी इलेक्शन छोड़े, ये तो 8 फरवरी को सारा छीना गया, तो ये 1-2 इलेक्शन छीनना क्या कौन सा मुश्किल काम था उनके लिए। देखिए, हम सबको पता है कि नहीं तो शौकत साहब, हरीपुर तो केपी में ही था, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा आपका था, ये बता दें उधर क्या हुआ?
वज़ीर आला आपका ज़ाहिर है अमला आपको पता है सूबाई हुकूमत से लिया जाता है सारा। नहीं, अमले तो अभी गिनती में ही लगा हुआ था ना कि यहाँ से इलेक्शन अनाउंस हो गया कि जी जीत गया है, वो तो आपको सबको पता है। मैं टीवी पे भी बैठा हुआ था, एक बड़े चैनल के ऊपर बैठा हुआ था। उस वक्त 25,000 वोटों से हमारा उम्मीदवार आगे जा रहा था और तकरीबन 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी था और मुझे आ रहे थे। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में हमें बाकायदा हर फॉर्म 45 का रिजल्ट आ रहा था, लेकिन पहले से अनाउंस हो गया। मुझे वो एंकर पूछता है कि जी आप कैसे हार गए। मैंने कहा जी अभी तो 100 से ज्यादा वो रहते हैं, पोलिंग स्टेशन रहते हैं और हमारे जो हमेशा ही आपको पता है कि जब भी हार होती है तो इल्जाम तो धांधली के लगते हैं, लेकिन कभी इस पे भी मुख्तसरन 30 सेकंड इंट्रोस्पेक्शन है कि अगर ये नताइज को हम सही भी मान लें हरिपुर के, तो कुछ हो सकती है तब्दीली। हम भी अपनी अदाओं पे गौर करें जरा। मेरी बात ये, मैं आपको बात बताऊं, 1-2 नशिस्तें हम जीत भी लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये हमसे जो खाली कराई गई थी ना, ये इसलिए खाली कराई गई थी कि इन्होंने अपनी अक्सरियत बढ़ानी थी, हमें देने के लिए थोड़ी खाली कराई गई थी। इमरान खान ने इसीलिए तो बाइकाट का ऐलान किया था, लेकिन ये लोग माने नहीं थे। इमरान खान की बात तो बहुत शुक्रिया वी हैव। तो अब हाईकोर्ट में पहुंच गई है बात, लेट्स सी के उधर से क्या अपडेट होगी एंड ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट क्विकली इफ वी हैव टाइम। तो आपको बताएंगे आलमी मंजरनामे पर इंडिया की एक और सुबकी हुई है। हाँ हुई तो है। भारतीय वफ्द जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे यानी डिबेट से एन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। दे जस्ट पुल्ड आउट। तो पाकिस्तान को जी बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई है, हम तो यही समझेंगे। और मुबाहिसा का मौजू था भारत की पाकिस्तान पॉलिसी सिर्फ अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली। वेरी बड़ा जबरदस्त किस्म का था और बहुत पाए कि इसमें गेस्ट हैड कमिटेड, दे हैड कंफर्म्ड कि हमारे हाई कमिश्नर लंदन के मुताबिक हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद थे, लेकिन भारत मुबाहिसे से भाग गया। मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय तज्जियाकारों को जब खुली बहस का मौका मिला तो लिटरली गायब हो गए। हिना रबानी खर वाज ओवर देयर, शी वाज आल्सो इन लंदन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिबेट। मकालमे और कानूनी मौक़िफ़ से बहस जीतने की तैयारी भरपूर की हुई थी। भारत ने बहस शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। सो या दोज़ हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ डिबेटिंग सर्कल्स डोंट नो। और ये भी पता होगा, हम ऑक्सफोर्ड यूनियन की बात कर रहे हैं कि बहुत अरसा पहले ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है, गेस्ट कंफर्म हो जाते हैं, एडवर्टाइज हो जाता है और ये लिटरली लास्ट मिनट पे दे पुल्ड आउट कि जी हम नहीं आ रहे। तो बाकी पाकिस्तान की जो सारी टीम थी वो वहाँ पहुंची हुई थी टू डू इट और इसलिए इनको विनर भी करार दिया गया। मतलब वो तो इनवेरिएबली अगला आया नहीं तो विनर तो हो ही गए। बदल रहा है और बदल गया है और इसके साथ ही एक वायरल इन्फेक्शन भी फैला हुआ है। कराची की हम बात करेंगे। मरीजों की बड़ी तादाद अस्पतालों क्लिनिक्स का रुख कर रही है। बच्चों बुजुर्गों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है। वायरस से मुतासरा मरीजों का बुखार 4 से 5 रोज तक बरकरार रह सकता है। लो ग्रेड टाइप रहता है, आपको तंग करता रहता है और खुश्की इतनी ज्यादा है कि मतलब वो एक और स्किन इश्यूज भी हो रहे हैं। तो अजीब कवर करें अपने आप को। हम अभी पता है लिटरली उसी फेज में कराची वाले के गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, नहीं निकाल लिए हैं, नहीं बस बहुत हो गया। मतलब 2 महीने रह गए जहाँ कुछ खैर हमारे गर्म कपड़े उस तरह गर्म भी नहीं होते ना, तो डोंट रियली कॉल इट गरम और दीगर मुल्क के हिस्सों में होते हैं। सो यस सूप वगैरह पिएं और यखनी पिएं। सो इसी पे जरा बात करते हैं। जनरल फिजिशियन आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा मंसूर, जनरल फिजिशियन आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से। डॉक्टर सारा बताइएगा, आजकल ज़रा नंबर बढ़ा हुआ है, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, मरीज़ आपके पास बच्चे बड़े। जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त जो है बच्चों से लेकर एल्डरली जो हमारी पॉपुलेशन है वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इन कंप्लेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा हमारे ओपीडीज़ में भी, इमरजेंसी रूम्स में भी, अर्जेंट केयर सर्विसेज में भी बेतहाशा नंबर्स जो है इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़े हल्के फुल्के सिम्टम के साथ हैं, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स ऑफ फ्लू के साथ भी आ रहे हैं, जिनको दाखिले की भी ज़रूरत पड़ रही है और उनको वायरल निमोनियाज भी हो रहे हैं इसकी वजह से। नहीं तो ये निमोनिया तक बात कैसे पहुंच जाती है, ये आप हमें समझा दें। और क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मौसम जब बदलता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बीमारी हो जाएगी, लेकिन इतना एक्सट्रीम चले जाना कि एडमिट भी हो जाए, बच्चों में खास तौर पे।
जी, तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि जैसे आप लोग भी मेंशन कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि मौसम बहुत ड्राई हो रहा है, ठंडा तो है लेकिन ड्राइनेस भी बहुत है इस वक्त एनवायरनमेंट में। फिर पोल्यूशन और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ख़राब हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते। फ्लू वैक्सीन जो आती है हर साल अक्टूबर में, ख़ास तौर पे एल्डरली लोग जो 65 एंड अबव हैं, उसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, और बच्चे जिनको आज़मा, COPD, लंग रिलेटेड डिजीज़ हैं, उन सब के लिए रिकमेंडेड है कि वो हर साल एक दफ़ा फ्लू शॉट ज़रूर लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फ्लू शॉट का जिक्र जो किया है, हम जानते हैं ऐसे लोगों को, और ख़ास तौर पे बुजुर्ग जो हैं उन्होंने फ्लू शॉट लगवाए भी और उसके बावजूद वो बीमार हुए हैं, उनको ये इन्फेक्शन ऑफ वायरस हुआ। तो ये फ्लू शॉट इतना कोई 100% नहीं होता? नहीं, फ्लू शॉट जो है ना वो टारगेट करता है एक तरह के वायरस को जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस है ना। फ्लू मल्टीपल वायरसेस की वजह से होता है, लेकिन इसको लगवाने का फ़ायदा एक ये होता है कि एक तो डिजीज़ की सिवियरिटी थोड़ी कम हो जाती है, दूसरा एडमिशन और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। निमोनिया ऑब्वियसली और भी ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, जिसमें बैक्टीरियाज भी हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। लेकिन ओवरऑल ये देखा गया है कि जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन लगवाई हुई होती है उनका फ्लू एटलीस्ट इतना बुरा नहीं होता कि वो दाखिल हुए या उनको निमोनिया हो। अच्छा, बच्चों से ऑनवर्ड्स हम शुरू कर सकते हैं फ्लू शॉट? जी बिल्कुल, चाइल्डहुड में भी ये लग जाता है। मतलब बिल्कुल 1-2 साल के बच्चे को भी लगा सकते हैं? जी, वो 2 ईयर प्लस तो लग ही रहा होता है, तो बच्चों को ही लगवाना है। ओके, इंटरेस्टिंग। थैंक यू डॉक्टर सारा, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन अच्छी बात ये की है कि अभी भी वक्त है, फ्लू शॉट वगैरह लगवा लें, वरना ये वायरस और ये वायरल तो चल ही रहा। जब तक बारिश नहीं होगी ना, ये खुश्क वाला वेदर रहेगा और बारिश हो नहीं रही। अच्छा, लेकिन वो भी और बहुत कुछ हो रहा है, और कराची में तो बहुत ही कुछ हो रहा है। वीकेंड पर कराची पे एक और मेगा फेस्टिवल होने वाला है, और हमारा बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है बिकॉज वी लव्ड आर्ट, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट। और भाई पोर्ट ग्रैंड कराची में सिंध हुकूमत के तहत होने जा रहा है क्राफ्ट फेस्टिवल, जो आज से शुरू हो रहा है, इतवार तक जारी रहेगा। ना सिर्फ क्राफ्ट तो आप देखेंगे, खरीद सकेंगे, म्यूजिक और मस्ती, बहुत कुछ होगा। और आर्टिसंस भी परहैप्स वहाँ होंगे जो आपके सामने, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा है ऐसे होते हुए। जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, और बड़ा कंट्रीब्यूशन है सकाफत और सयाहत में इनका, और यंग है, डायनामिक है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बताइएगा, पिछले साल भी हुआ था, लेकिन इस मरतबा तो एक और लेवल पे आप लेके जा रहे हैं इसे। पिछली दफ़ा भी हुआ था, और पिछली दफ़ा भी पूरे सिंध के आर्टिजन्स जितने भी हैं वो सारे आए थे यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड में। और पहले आपने देखा कि ये आर्टिजन्स तकरीबन थरपारकर से लेके और कश्मोर तक, लाड़काना से लेके कराची तक, आपका लियारी हो गया, मलीर हो गया, या औरंगी टाउन हो गया, जो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बनते हैं या मट्टी के बर्तन बनते हैं, तो उनकी जो अप्रोच थी वो मेन मार्केट तक नहीं थी। जब से हमने ये 2 प्रोग्राम किए, एक तो इस्लामाबाद में लोक विरसा में अभी कुछ टाइम पहले हमारा हुआ था, अब जब यहाँ पे जब हमारा कराची में पिछली दफ़ा हुआ, तो जो डायरेक्ट जितने भी यहाँ पे बुटीक्स हैं या काउंसलेट्स हैं जिन को ये सामान लेना था, तो उन आर्टिजन्स से वो डायरेक्ट हो गए। तो ये है कि मिडिल मैन ख़त्म हो गया, तो डायरेक्ट फ़ायदा भी उनको हो रहा है, और एक कराची की फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ा, एक इंटरेस्टिंग, एक कलरफुल ये इवेंट है। और खास तौर पे शाह साहब एक ही जगह ये अगर सब कुछ मिल जाए, क्योंकि ये ऑल ओवर प्रोविंस अगर हम देख रहे हैं, आर्टिजन्स हैं, वो एक ही जगह पे, उधर का अलग है, सखर से पीछे अलग है, ऑनवर्ड्स अलग है, और ये नेटवर्किंग भी बड़ी अच्छी है। अगर फॉरेनर्स के साथ भी इनकी डायरेक्ट नेटवर्किंग हो रही है तो दैट इज तो ये क्या है कि इसमें फॉरेनर्स ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अभी इस सिर्फ क्राफ्ट फेस्टिवल के लिए इस्लामाबाद से काफ़ी सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक रूफ के अंदर इतनी सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। और उसके अलावा 3 दिन मुसलसल इसमें म्यूज़िकल इवेंट है। दिन में ये सारा दिन ये क्राफ्ट फिर होगा, रात को खुमारियाँ बैंड आ रहा है। सनम क्या टाइमिंग है इसकी? ये ऑनवर्ड्स 12-1 बजे से ऑन होगा। आज इसकी ओपनिंग हो जाएगी शाम को। मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध वो ओपनिंग करेंगे इसकी शाम तकरीबन 7 बजे। ठीक है, और फिर कल पूरा दिन और परसों पूरा दिन होगा। अच्छा शाह साहब ये ज़रूर बताएं, क्योंकि चूंकि ये पहले हो चुका है, हाउ डिड यू मेक श्योर कि इस बार जो आर्टिसंस आ रहे हैं, जो क्राफ्ट्स आ रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छे मयार की हो? मतलब कोई क्वालिटी एश्योरेंस, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई आप लोग देखते हैं कि इस बार बेहतर होना चाहिए लास्ट टाइम से? जी देखें, वो क्या है कि जब वो खुद आते हैं, जब स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि यहाँ पे लोगों को ये चीज़ चाहिए, और लोग खुद उनको ऑर्डर्स जब देते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, उसमें फिर उन्होंने और बेहतरी की है इस चीज़ में। और हम खुद भी चेक करते हैं
कि इनमें जो लेके आ रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड्स के वो हों, क्योंकि हम उनको पूरा एक देते हैं, स्टॉल देते हैं, तो वो स्टॉल लेने के लिए आप हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि जी प्रोफाइल देनी पड़ती है आपको जी, जो मतलब जिनके रिनोन है, जो मतलब समझे यहाँ पे जैसे आप देखें कि जितनी भी काम होते हैं अपना बर्तनों के काम होते हैं या ब्लॉक प्रिंटिंग के काम होते हैं, मतलब इतना एक्सटेंसिव काम है, रल्ली का काम है, अजरक का काम है, टोपियाँ बनती हैं या खुस्से जैसे बनते हैं, शूज़ बनते हैं और दुपट्टे बनते हैं, हैदराबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, वो सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। लवली जी। अच्छा कुमारियाँ तो है, लेकिन और कौन कौन से आर्टिस्ट? सनम मारवी हैं, बहुत सारे बैंड है और कुछ कवाल हैं हमारे, और उसके अलावा बहुत सारे हैं सिंगर। एंट्री इसकी अपना उधर पोर्ट ग्रैंड पे है और फ्री एंट्री है। हाँ, और कहीं कहीं पे शायद कोई पोर्ट ग्रैंड वालों ने अपना कोई थोड़ा बहुत कोई लगाया हो, क्योंकि पोर्ट ग्रैंड की अपनी तो एक एंट्री फी है, उनकी अपनी एंट्री फी है, एक वो ही है, बाकी फ्री है। अच्छा, तो अगर आप पोर्ट ग्रैंड, अगर आप कराची में, यू कैन नॉट मिस दिस, क्योंकि ये वंस ईयर ही होती है चीज़, और वही अंडर वन रूफ आपको पूरा जो सूबा है ना उसकी जो खूबसूरती है वो आपको नजर आ जाएगी। सो इफ यू स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड तो जरूर जाएं। और मौका है तो आपके गोरख हिल के प्लान्स थे कि विंटर टूरिज्म वहाँ पे आप बढ़ाएं या समर टूरिज्म वहाँ बढ़ाएंगे, और भी कुछ आपने स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। हमारे यहाँ ऐसी तारीखी चीज़ें इतनी हैं जिन पे बहुत टूरिज्म हो सकता है, गुंजाइश मौजूद है, अब वो कहाँ तक पहुँचे मामला? जी देखें, अपना हम इसको नज़दीक से नज़दीक कराची के लोगों के लिए है किंजर लेक। हाँ, उसको हमने काफ़ी बेहतर किया है, पर अभी आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी यहाँ पे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गोरख हिल हो गया, उसको हमने आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे जो हैं लोग जाना चाहते हैं, मगर ये सीज़न अभी वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो गई है, तो जून जुलाई वहाँ पे बेस्ट सीज़न है जाने के लिए। तो वहाँ पे हम काफ़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वहाँ पे हमने काफ़ी कंपनीज आ रही हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको आए, काफ़ी विज़िट करके गए, तो अब नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह ताला वो ओपन हो जाए। तो कुछ आइडियाज़ हैं आपके कि वहाँ मज़ीद क्या किया जा सकता है टू अट्रैक्ट पीपल? जी देखिए, पहले तो सफाई रखना बड़ा पैरामाउंट है। पहले तो उसका रोड का मसला बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ से रोड टू इट जी रोड तो है वहाँ पे ऊपर, मगर क्या है कि जब बरसातें होती हैं तो वहाँ पे नाले नहीं, सारी रोड नहीं बहती, पर जहाँ से कॉजवेज हैं वो थोड़े तो वो हमने बेहतर कर दिए हैं इस दफ़ा काफ़ी। ऊपर तो आप जा सकते हैं, मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि वहाँ पे सिर्फ जीप जा सकती है ऊपर। नॉर्मल टूरिस्ट मोटरसाइकिल पे भी जाना चाहता है, बस में भी गाड़ी पे भी जाना चाहता है, तो वो यहाँ से एक नया रास्ता भी हमने रूट देखा है, जो हमने अपनी गवर्नमेंट के सामने रखा है, और नेस्ट पार्क से उसकी हमने सर्वे भी कराई है। जो आप जाएंगे यहाँ से नूरियाबाद से पहले बहरिया टाउन 2 से, जो बिल्कुल बीच से निकलता है, यहाँ से आपको 3 घंटे लगेंगे गोरख पे। जब वो होगा तो फिर तो कराची और हैदराबाद दोनों कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ, तो वहाँ पे फिर लोगों को काफ़ी मौके भी मिलेंगे, और वहाँ पे जॉब्स भी बहुत क्रिएट होंगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे लोग इस्लामाबाद से लाहौर से मरी जाते हैं, हाँ, तो फिर यहाँ गोरख जहाँ किंजर का हमने कुछ दिन पहले उनीबा हमारी साथियों ने पैकेज बनाया हुआ था, वहाँ पे गैर कानूनी शिकार हो रहा है जान परिंदों का, क्योंकि माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं, आते हैं साइबेरिया के बर्ड्स हैं, दीगर इलाकों से ये, और यहाँ पे शिकार पे पाबंदी है, बैन है, मगर वहाँ पे गैर कानूनी शिकार हो रहा है। फिर जो सयाह हमारे जाते हैं, और जाहिर है हम लोग बहुत गंद मचाते हैं, खासतौर पे प्लास्टिक के जो बैग्स वगैरह फेंकते हैं, बड़ी बड़ी जो दुल्हन बसें हैं उनके टायर धुल रहे हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं झील के अंदर और बेड़ा गर्क कर रही हैं। अभी किंजर लेक जो है वो मतलब एक जगह से नहीं, वो बहुत बड़ी लेक है, मतलब आप आएंगे तो मतलब काफ़ी पॉइंट्स हैं उसकी। तो शिकार के लिए तो ये बिल्कुल हमने स्ट्रिक्ट सिंध हुकूमत ने किया है कि बिल्कुल उधर किसी को शिकार ना करने दें, पर कोई चोरी छुपे आ गया, किसी को नहीं पता चलता। खैर शाह साहब, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि चोरी छुपे आ रहे हैं लोग, और इतने भी छुपे नहीं है, हमने वीडियोस बना के दिखा दिए हैं इधर। बस हम इसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को करेंगे इंशाल्लाह, और वो करेंगे। शाह साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। वीकेंड एंजॉय करें, और हम आपसे मुलाकात करेंगे ऑन मंडे। बाय।